फिर अटकी हेरा फेरी 3। इस बार अक्षय कुमार बने कारण। परेश रावल ने बताया 25 करोड़ रुपए के मुकदमे का पूरा सच। समीर वानखेड़े को तगड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की शाहरुख और गौरी खान के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की मानहानि याचिका। अरिजीत सिंह से क्या बॉर्डर 2 में गाने को लेकर की गई थी जबरदस्ती। भूषण कुमार ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी। खबरों में आगे बताएंगे आपको। रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर हुई दर्ज। समाज में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने का लगा आरोप। पेचीदा मर्डर मिस्ट्री सुलझाते नजर आएंगे मोना सिंह और वरुण सोबती। रिलीज हुआ कोहरा 2 का ट्रेलर और सलमान खान के साथ हुआ था आकाशदीप सहगल का विवाद। 9 सालों के बाद आकाशदीप ने अब आकर तोड़ी चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मुंबई शहर से काफ़ी दूर हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं जहां भी हूं आप तक दिन में 2 बार बॉलीवुड का स्पेशल बुलेटिन मैं लेकर आऊं। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की खबरों के साथ। परेश रावल ने आखिरकार हेरा फेरी 3 को लेकर चल रही अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में द लावारी शो को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म के रुकने की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म पर काम चल रहा है और जल्द ही शूटिंग भी शुरू होगी। परेश ने पुष्टि की कि इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट जरूर बनेगा, लेकिन साथ ही यह भी क्लियर कर दिया कि देरी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। परेश रावल ने दावा किया कि यह रुकावट अक्षय कुमार और फिल्म मेकर्स के बीच तकनीकी समस्या के कारण है। फिल्म को प्रभावित करने वाली कानूनी परेशानियों की खबर को खारिज करते हुए परेश रावल ने कहा कि अक्षय के उन पर 25 करोड़ रुपए का मुकदमा करने के दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अपने किरदार बाबूराव के बारे में बात करते हुए परेश रावल ने बताया कि उनके बिना हेरा फेरी 3 नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा कि बाबूराव के बिना फिल्म बनाना एक विपदा होगी। परेश रावल ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि फिल्म की कहानी मजेदार होगी और दर्शकों को हंसाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आईआरएस अधिकारी और पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी रहे समीर वानखेड़े को एक तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ दायर की गई मानहानि याचिका खारिज कर दी है। यह मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। समीर वानखेड़े ने दावा किया था कि सीरीज में उनका मजाक बनाया गया है। इस आधार पर उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने गुरुवार को अधिकार क्षेत्र के आधार पर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने समीर वानखेड़े को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में जाने के लिए कहा है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि उनके पास याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिससे मामला प्रभावी रूप से खारिज हो जाता है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि समीर वानखेड़े अब उचित फोरम में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने वानखेड़े की ओर से दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन में तय किए जाने वाले 2 सवाल तय किए थे। पहला कि क्या मुकदमा दिल्ली में सुनवाई के योग्य है, और दूसरा क्या विवादित सीन पूरे संदर्भ में देखने पर आलोचना और क्रिएटिव लिबर्टी की सीमाओं को पार करता है। अदालत में सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक वानखेड़े की ओर से पेश हुए थे, जबकि सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की तरफ से अपनी पेशगी की थी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नैयर भी अदालत में मौजूद रहे। अरिजीत सिंह के संन्यास के पीछे क्या बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार एक वजह हैं? ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर इसका दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म के गाने घर कब आओगे को अरिजीत से जबरदस्ती गवाया गया, जबकि वो क्रिएटिव तौर पर इससे सहमत नहीं थे। अब इसको लेकर भूषण कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। भूषण कुमार ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि इस कहानी में कुछ भी सच नहीं है। प्लीज अरिजीत से फोन पर पूछिए, ये सब बकवास है। हालांकि अंदरूनी सूत्रों का कथित तौर पर कहना है कि अजीत सिंह बड़े लेवल के साथ काम करने के तरीके से बहुत निराश हैं, खासकर एक शक्तिशाली संगीत लेवल के मालिक से जो क्रिएटिव, माइक्रो मैनेजमेंट और एग्रेसिव कमर्शियल फैसलों के लिए जाने जाते हैं। रेडिट पर एक यूजर के दावे के अनुसार अरिजीत कथित तौर पर बॉर्डर 2 में गाने के लिए क्रिएटिव तौर पर सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उनसे इस गाने की उम्मीद की गई। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है यह समय आने पर पता चलेगा। अरिजीत सिंह की तरफ से इस दावे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने
नहीं आई है। हिंदू धार्मिक भावनाओं और कोस्टल कर्नाटक की चावंडी दैव परंपरा का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ ये मामला बुधवार को दर्ज किया गया है। ये एफआईआर कुछ महीने पहले हुई एक घटना से संबंधित है, जब रणवीर सिंह को एक इवेंट के दौरान ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 के दैवा वाले सीन की नकल करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। यह घटना 28 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान हुई थी। रणवीर सिंह से जुड़ा यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 302 के तहत दर्ज किया गया है। यह शिकायत बेंगलुरु के एक वकील प्रशांत मैथल ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि रणवीर सिंह ने अपमानजनक टिप्पणियां की और मंच पर एक ऐसा अभिनय किया जिससे पूजनीय दैव परंपरा का अपमान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को बेंगलुरु स्थित प्रथम अतिरिक्त मुख्य न्याय महानगरीय मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजा गया है, जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल को होनी है। यह घटना रणवीर सिंह के करियर पर असर डाल सकती है। नेटफ्लिक्स की क्रिटिक्स द्वारा सराहे गए इन्वेस्टिगेटिव क्राइम ड्रामा कोहरा का दूसरा सीजन अब आ रहा है। पुलिस के किरदार में आप देखेंगे वरुण सोबती और मोना सिंह, जो कि एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते दिखाई देंगे। फिलहाल मेकर्स ने गुरुवार को कोहरा 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो काफी जबरदस्त है। ट्रेलर देखने के बाद फैंस इस सीरीज की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। 2 मिनट 13 सेकंड का ये ट्रेलर है। सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कौर को ये बताए जाने के साथ ये शुरू होता है कि वो एक नए केस की जांच कर रही हैं। वो अपने साथ ही पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमरपाल जसजीत गरुड़ी को प्रीत बाजवा के मर्डर वाली जगह पर ले जाती हैं। बिना रुके पुलिस केस की जांच शुरू करती है। पहले प्रीत के भाई से पूछताछ करती है। जैसे जैसे दोनों अधिकारी मामले की गहराई में जाते हैं, जांच न केवल शहर के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर देती है, बल्कि उनकी अपनी पर्सनल कमजोरियों का भी खुलासा करती है। कोहरा सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर 11 फरवरी से प्रीमियर होना शुरू हो जाएगा। ये सीरीज एक्ट 3 के साथ मिलकर अ फिल्म स्क्वाड प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई है, जिसमें सौरभ मल्होत्रा, सुदीप शर्मा, मनोज मित्रा और टीना थारवानी प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्शन का काम सुदीप शर्मा और फैजल रहमान ने संभाला है। बात करेंगे आकाशदीप सहगल की। आकाशदीप सहगल ने 9 सालों के बाद टीवी पर जोरदार वापसी की है। उनकी नई जर्नी की शुरुआत हुई नागिन 7 से, जिसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर पैदा कर दी है। हाल ही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आकाशदीप ने अपने कमबैक, लंबे ब्रेक, पर्सनल लाइफ और सलमान खान के साथ पुराने विवाद को लेकर खुलकर बात की है। आकाशदीप बताते हैं कि इस समय उनके लिए माइथोलॉजिकल और सुपरनैचुरल शो करना बिल्कुल उनको सही लगा। जब उन्हें यह पता चला कि यह बालाजी प्रोडक्शंस और एकता कपूर का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के से अपना लिया। उनका कहना है कि सब कुछ सही टाइमिंग पर शुरू हुआ, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। वो कहते हैं कि अब उनके अंदर डर या परफॉर्मेंस को लेकर चिंता करने वाला अतीत वाला जो आकाशदीप था, जो उनकी पुरानी पर्सनैलिटी थी, वो अब उनके बीच नहीं है। अब उनका फोकस सिर्फ अपने रोल को दिल से निभाने और स्क्रीन पर जादू दिखाने पर है। चाहे किरदार नेगेटिव हो या हीरो का हो, आकाशदीप हर तरह के रोल के लिए खुले हैं। सलमान खान के साथ पुराने विवाद पर उन्होंने साफ किया कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दोनों का अपना अपना स्पेस है। मैं इंडस्ट्री में किसी से भी बैर नहीं रखता और सलमान से तो खासकर बिल्कुल नहीं। वर्क फ्रंट की बात करें तो आकाशदीप ने रोडीज, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और टोटल वाइप आउट जैसे शोज किए हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर मेरे 2 चैनल्स और हैं, उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, जहाँ पर मैं बात करता हूँ मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट की, जहाँ पर मैं कुछ ऐसे रील्स पोस्ट करता हूँ, कुछ ऐसे शॉर्ट्स पोस्ट करता हूँ जहाँ पर हम आपको मोटिवेट करते हैं। और दूसरा हमारा चैनल है उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़, जहाँ पर मैं नई फिल्मों के, वेब सीरीज़ के, पोस्टर्स के, ट्रेलर्स के रिव्यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इन दोनों चैनल्स को भी देखते हैं तो हमें इंकरेजमेंट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।